ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, किसी को जीवन में कोई दुख न देखना पड़े, सबका कल्याण हो। निश्चित ही भगवान शिव के मन में भी ऐसी ही भावना उत्पन्न हुई होगी, तब हुआ जन्म दिव्य रुद्राक्ष का। और यही हमारा भी प्रयास है कि हम रुद्राक्ष का असली रूप और उसका प्रभाव आपके सामने और संपूर्ण संसार के सामने ला सकें। अगर आपको अपने लिए रुद्राक्ष चुनना है तो पहले ये जान लेना बेहद जरूरी है कितने प्रकार का होता है रुद्राक्ष और कैसे करें एक सच्चे रुद्राक्ष की पहचान। सबसे ऑथेंटिक रुद्राक्ष वो नेपाल में ही पाया जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष ये कहाँ ओरिजिनल मिलेगा? एक मुखी होता ही नहीं। ओम नमः शिवाय। मैं राम यशवर्धन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस खास सीरीज रुद्राक्ष में। इसमें हम भगवान शिव के अनमोल तोहफे रुद्राक्ष की कहानी और उसके महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। भगवान शिव का किरदार निभाते हुए मैंने सिर्फ एक एक्टर के तौर पर ही नहीं बल्कि एक साधक के रूप में भी भगवान शिव को समझने का प्रयास किया। और तब मैंने शिव को और उनके नए स्वरूप को देखा। जब मैंने भगवान शिव का रोल किया तब मुझे रुद्राक्ष की कहानी, उसके पीछे छुपे स्वरूप, उसके रहस्यों को जानने का मौका मिला। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी के आंसू इस संसार के कल्याण और सुख का कारण बन सकते हैं? जी हां, अगर वो आंसू भगवान शिव की आंखों से गिरे हों। भगवान शिव, उनका तो हर कार्य मानवता के भले के लिए होता है। जो खुद तो महाकाल हैं, उन देवों के देव महादेव ने सृष्टि रचते समय संहार को नवसृजन में मानवता को शक्ति और शांति देने के लिए कई प्रयास किए हैं। रुद्राक्ष का सृजन भी उनमें से एक है। तो आइए जानते हैं कैसे भगवान शिव की आंख से गिरे आंसू बने दिव्य रुद्राक्ष। रुद्र का मतलब होता है भगवान शिव का रुद्र स्वरूप और अक्षु का अर्थ होता है आंसू यानी रुद्राक्ष। जी हां, हमें खुद भगवान शिव ने हमारी खुशी, हमारी शांति के लिए दिया है। ये सिर्फ एक बीज नहीं है, ये शिव की दया और शक्ति का प्रतीक है। रुद्राक्ष जो यंत्र, तंत्र और भगवान शिव का दिया सफलता का मूल मंत्र भी है। रुद्राक्ष जो महिमा भगवान शिव की इस संसार में है वही रुद्राक्ष की भी है। ओम नमः शिवाय। और जानते हैं, ईश्वर ने जब भी संसार को कुछ भी देना चाहा तब उन्होंने कृपा और आशीर्वाद के रूप में दिया। परंतु एक आशीर्वाद ऐसा भी है जिसे आप देख सकते हैं, आप छू सकते हैं, आप धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष, रुद्राक्ष, रुद्राक्ष। जब इस संसार में कुछ भी नहीं था, केवल अंधकार था, तब भी तो कोई था जो आपके, मेरे, हम सब के संसार को रच रहा था। कौन था वो? वो थे भगवान शिव। जी हां, भगवान शिव जो इस संपूर्ण सृष्टि के रचनाकार हैं। कहा जाता है कि सृष्टि में जहां भी भगवान शिव जागृत रूप में है तो केवल शिवलिंग स्वरूप में है और रुद्राक्ष के रूप में। वो रुद्राक्ष जो ऊर्जा का स्रोत है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति और सृजन के पीछे भगवान शिव का क्या उद्देश्य था? आपका कल्याण। जी हां, मानव का कल्याण। इसके दिव्य रूप की प्रामाणिकता वेदों और पुराणों से मिलती है। कहा जाता है जैसे देवताओं में भगवान विष्णु का स्थान सर्वोत्तम है, नदियों में देवी गंगा का स्थान सर्वोत्तम है, उसी प्रकार रुद्राक्ष का स्थान
श्रेष्ठ है। पुराणों में कहा गया है, रुद्राक्ष धारणाच श्रेष्ठ न किचिदपि, अर्थात रुद्राक्ष धारण करना तो सबसे श्रेष्ठ है, इससे अच्छा और कोई भी नहीं। रुद्राक्ष का वर्णन श्री पद्म पुराण, श्री शिव महापुराण, देवी भगवत महापुराण और स्कंद पुराण जैसे लगभग 18 पवित्र ग्रंथों में किया गया है। जानते हैं इस सीरीज में हमारा प्रयास क्या है? अज्ञान के अंधकार को मिटा देना और ज्ञान के नए द्वार खोल देना। कहते हैं कि इस आस्था को किसी भी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं और भगवान स्वयं अपने ही स्वरूप को किसी के आगे साबित नहीं करते और उनके द्वारा किए गए जो क्रिएशंस होते हैं और उन्हीं क्रिएशंस का जो प्रभाव होता है वही तो उनके अस्तित्व का प्रमाण देती है। ईश्वर ने जो भी इस प्रकृति में रचा वो किसी ना किसी उद्देश्य के कारण ही रचा है, जिसे आप और मैं कभी नहीं समझ पाते। हमारी कोशिश यही है कि ऐसी ही एक रचना रुद्राक्ष को आपके सामने लेकर आएं। तो रुद्राक्ष के महत्व और उसके रहस्यों को जानने से पूर्व चलिए जानते हैं रुद्राक्ष के जन्म की कथा। क्या आप सब जानते हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय ने असुरराज तारकासुर का वध किया था, जिसके पश्चात उसके 3 पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने की योजना बनाई। इन 3 असुरों के नाम थे तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। इन असुरों ने देवताओं को पराजित करने के लिए ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के लिए एक संकल्प लिया। उन्होंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न भी हुए और उनके समक्ष प्रकट भी हुए। असुरों ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमें अमरता का वरदान दीजिए, परंतु ब्रह्मा जी ने इनकार कर दिया। तब असुरों ने ब्रह्मा जी से एक ऐसा विशेष वरदान मांगा जो उनकी मृत्यु से संबंधित था। उन्होंने कहा कि उन्हें 3 ऐसे नगर चाहिए जो 3 अलग अलग तारों पर स्थित हों और सिर्फ 1000 साल में सिर्फ कुछ ही पल के लिए एक दुर्लभ और अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में आ जाएं। और तभी किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे अस्त्र से इन तीनों नगरों को नष्ट किया जा सके जो आपके द्वारा ना प्रदान किया गया हो, और हमारा वध ऐसे योगी के द्वारा किया जाए जो अत्यंत शांत चित्त अवस्था का हो, जिसने अपनी मृत्यु पर भी विजय पा लिया हो, और हमारी मृत्यु भी उन्हीं नगरों के समाप्त होने पर ही हो सकती हो। परंतु ब्रह्मा जी जानते थे कि असुरों ने अपनी मृत्यु की जो अवस्था की शर्त रखी है वो असंभव है और उनका वरदान अमर होने के समान ही है, अर्थात उनकी मृत्यु असंभव है। मगर फिर भी ब्रह्मा जी जानते थे कि असुरों को दिए इस वरदान में उनकी मृत्यु के बीज छिपे थे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोलकर असुरों को मनचाहा वरदान दे दिया। तब ब्रह्मा जी के आदेश से विश्वकर्मा जी ने इन 3 नगरों का निर्माण किया। सोने का नगर आकाश में, चांदी का नगर अंतरिक्ष में, लोहे का नगर पृथ्वी के निकट, जो 3 अलग अलग तारों पर स्थित थे और अंतरिक्ष में हर समय गतिमान थे, एक विमान की तरह। तीनों दिव्य नगर केवल हर 1000 वर्ष में ही एक सीध में आ सकते थे, एक ही अभिजीत नक्षत्र में आ सकते थे, वो भी कुछ ही पल के लिए। और अगर वो पल भी निकल जाता तो इनकी मृत्यु के लिए फिर से 1000 वर्ष का इंतजार करना पड़ता, जो असंभव था। और इस अमरता के समान वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त करने के पश्चात उन त्रिपुरासुर का अहंकार इतना बढ़ गया, उन्होंने ऐसे दुस्साहस किए, अपने वरदान की शक्तियों का दुरुपयोग किया, पूरे त्रिलोक में आतंक मचा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप देवता, ऋषि, मानव सभी भयभीत हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने तो दुस्साहस करके देवलोक पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास किया। देवराज इंद्र का सिंहासन और देवताओं की सत्ता दोनों पर घोर संकट छा गया था। तब हर तरफ से निराश हुए देवता भगवान शिव के पास पहुंचे, उनसे मदद की गुहार लगाई और तीनों असुरों का वध कर देवलोक पर आए इस संकट को समाप्त करने की विनती की। तब देवताओं की विनती पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध करने का फैसला लिया। समक्ष देवताओं ने इस देव असुर संग्राम में अपना अपना सहयोग दिया, अपनी शक्ति देने का फैसला किया। तब ब्रह्मा जी की प्रेरणा पर भगवान शंकर ने एक अपना योगी स्वरूप त्याग कर एक योद्धा का रूप धारण किया। भगवान शिव ने असुरों के संहार के लिए एक दिव्य रथ तैयार किया
जिसमें पृथ्वी बनी रथ का आधार, रथ का एक पहिया सूर्य, दूसरा पहिया चंद्र, वायु उसकी गति बनी और अग्नि जिसका अग्रभाग, पंच तत्व एक रथ पर संहित थे। इस ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों के एक साथ एक ही रथ पर संहित होने से रथ का संतुलन बिगड़ गया, जिसको संतुलन देने के लिए भगवान विष्णु एक बैल के रूप में आगे आए और रथ के साथ जुट गए। रथ अब परम संतुलन और परम गति पर था। भगवान शिव ने पशुपति अस्त्र का आवाहन किया, जिसको उन्होंने 1000 वर्ष की तपस्या के बाद प्राप्त किया था, और उसको अपने पिनाक पर आयुध किया। भगवान विष्णु के शंखनाद से तीनों लोक गूंज उठे। इस रथ पर अब पंच तत्व और देवों के देव महादेव स्वयं विराजमान थे। भगवान विष्णु रथ को खींच रहे थे। दिव्य रथ की गति और ऊर्जा से समस्त भूमंडल प्रकाशमान हो गया, परंतु विशेष परिस्थिति और काल दशा में अपनी मृत्यु के वरदान के कारण असुर अब भी अपनी मृत्यु के प्रति निडर थे। वो अभिजीत नक्षत्र जो 1000 सालों में एक बार कुछ समय के लिए आता है, वो समीप था, जिसके घटित होते ही तीनों तारों पर असुरों के बसाए दिव्य नगर एक सीत में आने वाले थे। तब भगवान शिव ने अपने अमोघ पशुपति अस्त्र, जिसको अघोर अस्त्र भी कहते हैं, उसे अपने धनुष पर साध कर प्रत्यंचा खींच दी और एक ही बार में तीनों नगरों को धराशाही कर दिया। असुरों के इन तीनों दिव्य नगरों के समाप्त होते ही असुरों का अहंकार भी नष्ट हो गया और उनका भी अंत हो गया। भगवान शिव त्रिपुरांतक के रूप में जाने लगे। जानते हैं त्रिपुरांतक का मतलब क्या है? इसका अर्थ है 3 नगरों का नाश करने वाला। इस घटना के बाद त्रिलोक में शांति लौट आई और देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की, और तब भगवान शिव ने इस विजय के पश्चात अपनी आंखें मूंद ली। वो ध्यान में लीन हो गए और उनकी आंखों से आंसू की धारा निकलने लगी, क्योंकि ये आंखें 1000 वर्ष तक खुली थीं और इतना तप करने के पश्चात जब बंद हुई तो आंसू गिरे, और ये आंसू धरती पर गिर के रुद्राक्ष के पेड़ों में बदल गए। रुद्राक्ष आज भी शक्ति, शांति, भक्ति का प्रतीक है, और इसे धारण करने से व्यक्ति को आंतरिक शक्ति और दिव्य ऊर्जा की प्राप्ति होती है। रुद्राक्ष की दिव्यता का अंदाजा इस बात से आसानी से लगाया जा सकता है कि रुद्राक्ष के एक ही पेड़ पर कई तरह के रुद्राक्ष उत्पन्न होते हैं, जिनको मुख के आधार पर बांटा जाता है। 1 मुखी, 5 मुखी, 21 मुखी इत्यादि रुद्राक्ष। कभी हम रुद्राक्ष को चुनते हैं तो कभी रुद्राक्ष हमें चुनता है। रुद्राक्ष चुनना तो है, पर अब सवाल है कि चुनना कौन सा है और कैसे है। जीवन है तो निश्चित ही चुनौतियां भी आएंगी ही, हर कदम पर आएंगी चुनौतियां, हर तरह की चुनौतियां। कुछ करने की सोच है, पैसा नहीं है, पैसा है, दिशा नहीं है, पैसा और दिशा दोनों है, स्वास्थ्य नहीं है। तो जरूरत होती है किसी ऐसे की जो इस मुश्किल, इस चुनौतियों से भरपूर समय में हमारे साथ हो प्रेरणा बनकर, और वो है महादेव का मानवता के कल्याण का वरदान रुद्राक्ष। परंतु आपकी जरूरत के लिए कौन सा रुद्राक्ष सर्वोत्तम है, ये जान लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर किसी के लिए बना है एक खास रुद्राक्ष। तो इस भाग में आपने जाना कि रुद्राक्ष का सृजन कैसे हुआ। अब अगले भाग में आप जानिए कि रुद्राक्ष कितने हैं, किस किस प्रकार के हैं, और वो कौन सा रुद्राक्ष है जो आपको आपकी समस्या, आपके जीवन की हर चुनौती से लड़ने का बल प्रदान करता है। तो रुद्राक्ष के इस अगले एपिसोड में मेरे साथ यानी कि राम यशवर्धन के साथ अवश्य बने रहिएगा और जानिए कौन सा रुद्राक्ष आपके लिए है अच्छा और सच्चा। हर हर महादेव।